आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता से परिचय प्राप्त करेंगे। प्रायिकता के कुछ प्रश्न इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे कि जिसके लिए हमें कलम या कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुंह से उन सवालों का हल कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग पीछे के कुछ अध्याय को देखते हैं। हम लोग बचपन में इसे बनाते थे। चित्र को देखकर उनके भिन्नों के रूप में हम लोग बदलना सीखते थे। आइए पहले चित्र को देखते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में देना है कि इनका जब भिन्न लिखना है तो उसे किस रूप में लिखना है, छायांकित भाग में या फिर सफ़ेद भाग के लिए भिन्न लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सफ़ेद भाग के लिए भिन्न लिखते हैं, उसके बाद छायांकित भाग का भिन्न लिखेंगे। तो सफ़ेद भाग के लिए पहले चित्र में देखिए 1/2। क्योंकि यहाँ पर कुल खानों की संख्या 2 है, इसीलिए बटा में 2 और एक खाना जो है इसका सफ़ेद है, इसीलिए 1/2। इसका अर्थ हुआ 2 में से एक जो घर है वो सफ़ेद है। उसी तरह से दूसरे चित्र में आप देखिए कि कुल 4 खाने हैं, उनमें से 3 सफ़ेद कलर के खाने हैं, सफ़ेद रंग के खाने हैं, तो उन्हें लिखेंगे 3/4। तीसरे चित्र में 2 में एक खाना जो है वो सफ़ेद है, इसीलिए उसका भिन्न होगा 1/2, अर्थात 2 में से एक घर जो है सफ़ेद है। उसी तरह से चौथे में 2/3, पाँचवें में 1/2, छठे में 1/2, सातवें में 1/2 और आठवें में 1/4। आठवें चित्र में आप देख सकते हैं कि कुल 4 खाने हैं, उनमें से एक सफ़ेद है, तो एक सफ़ेद है अर्थात 4 में से एक सफ़ेद है, इसलिए उसे लिखा गया 1/4। आइए अब छायांकित भाग का हम लोग भिन्न लिखते हैं। तो पहले चित्र में 1/2 क्योंकि 2 में से एक खाना जो है वो रंगीन है। दूसरे चित्र में 1/4 क्योंकि 4 में से एक खाना जो है रंगीन है। तीसरे चित्र में 1/2 क्योंकि 2 में से एक खाना रंगीन है। चौथे चित्र में 1/3, पाँचवें चित्र में 1/2, छठे चित्र में 1/2, सातवें चित्र में 1/2 और आठवें चित्र में 3/4 क्योंकि 4 में से 3 खाने जो हैं इसके रंगीन हैं, छायांकित हैं। अब भिन्न के इन रूपों को लिखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? अब इन्हीं भिन्न के रूपों से हम लोग प्रायिकता को समझेंगे कि प्रायिकता जो होती है वो इसी तरह की होती है, भिन्न का ही रूप होती है। इस दिए गए चित्र में आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु इसे मौखिक रूप से करें। आइए अब देखते हैं प्रायिकता के कुछ प्रश्न। मान लीजिए एक सिक्का है, अगर उसे उछालते हैं तो या तो भारत आएगा या तो पैसा आएगा, अर्थात या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चलिए इन्हें एक भिन्न के रूप में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हेड के लिए जो है रंगीन भाग और टेल के लिए सफ़ेद भाग। तो सफ़ेद भाग और रंगीन भाग इस तरह से 2 खाने मिलते हैं। तो अगर इसे भिन्न के रूप में लिखें, छायांकित के लिए लिखें तो 1/2 और सफ़ेद भाग के लिए लिखें तो 1/2। दोनों के लिए अलग अलग 1/2 ही आ रहा, अर्थात हेड आने की प्रायिकता बराबर 1/2 और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 ही होगी। आइए एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। पासे को देखते हैं। पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब पासे को चला जाता है तो कोई एक ही अंक आता है, एक पासे को जब चलेंगे तो कोई एक ही अंक आता है। तो इनकी प्रायिकता हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि किस प्रकार से इसकी प्रायिकता हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए 6 खाने आपके सामने जो रखे हुए हैं यहाँ पर हैं और एक के आने की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए आप दूसरा चित्र देखें जिसमें एक के अलावा बाकी अंकों को एक ही रंग में रंगा गया है। क्योंकि ये सभी जो है एक नहीं है, इसलिए इन्हें एक ही रंग में रखा गया है। अब आइए देखते हैं कि रंगीन भाग के अलावा जो एक बच रहा है वो कितना है। वो एक ही है,
पूरे पासे में एक की संख्या एक ही बार लिखी रहती है। तो इस प्रकार से एक जो है 6 खानों में से एक ही बार आया है, इसीलिए इसे लिखेंगे 1/6 भिन्न के रूप में अगर लिखें तो। इसीलिए पासे में एक आने की प्रायिकता 1/6 होगी। अब आइए एक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक नहीं आने की प्रायिकता अर्थात जो छायांकित भाग है जो 5 है, तो एक नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगा 5/6। इसी तरह से 2 आने की प्रायिकता 1/6 और 2 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। 3 के आने की प्रायिकता 1/6 और 3 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। उसी प्रकार 4 के लिए 4 आने की प्रायिकता 1/6 और 4 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। 6 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। ये इनके प्रायिकता होंगे। अब अगर पासे में पूछा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या कौन कौन है इसमें 2, 4 और 6 हैं। तो इनके अलावा बाकी को आप एक ही रंग में देख सकते हैं यहाँ पर। तो छायांकित भाग जो हो गए उसके बैगनी रंग में रंग देते हैं, और 2 जैसे हैं अर्थात सम संख्या है तो इन्हें लाल रंग से रंग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाल रंग के खाने 3 हैं, इसीलिए लाल रंग अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6। क्यों? क्योंकि कुल खाने 6 हैं और उनमें से 3 लाल रंग के हैं अर्थात 3 सम संख्या हैं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 अर्थात 1/2। इसी प्रकार विषम संख्या आने की प्रायिकता अर्थात 1, 3 और 5 आने की प्रायिकता अगर पूछी जाए जो कि बैगनी रंग में है, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 अर्थात विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2। अगर पूछा जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो इनमें अभाज्य संख्या हम देख सकते हैं कि 2 है, 3 है और 5 है अर्थात ये भी 3 ही हैं। तो इन्हें अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे 3/6। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3/6 अर्थात 1/2। अब यहाँ पूछा जाए कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ भाज्य संख्या हम लोग ढूंढेंगे तो मिलेगा 4 और 6। एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6 अर्थात 1/3। चलिए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अगर एक बक्से में 8 गेंद हैं और उन 8 गेंदों में 2 रंग के गेंद हैं, 3 लाल हैं और बाकी 5 जो हैं बैगनी हैं, तो अगर बिना देखे अगर हम एक गेंद निकालें तो कौन सा गेंद निकलेगा और इसकी संभावना क्या होगी अर्थात इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुल गेंदों की संख्या है 8 और अगर लाल गेंद निकालेंगे तो उसकी संख्या है 3। इस प्रकार लाल गेंद की प्रायिकता अर्थात लाल गेंद निकलने की प्रायिकता होगी 3/8 और बैगनी की आपको हो जाएगी प्रायिकता 5/8। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।